नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे आरपीएससी एई के लिए। इसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे आईसीटी। ओके, इसमें सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है एक एनर्जी है जो कि स्पेस पे ट्रैवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इट कंपोज्ड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, देयर कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड ट्रांसवर्स नेचर, ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है। ठीक है, और इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। एंड कांस्टेंट स्पीड होती है वैक्यूम में। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम इंडिपेंडेंस। ठीक है, दे ऑल्सो एग्जिबिट, ये वेव फिनोमिना भी एग्जिबिट करता है। ठीक है, वेव फिनोमिना भी इसमें होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ठीक है, जैसे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वेव फिनोमिना। ठीक है, एंड वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी भी होती है। ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अरेंजेस ऑल वेव टाइप्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो अरेंज करता है सारे वेव टाइप्स को। कैसे? बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है, अ टेबल डिटेल्स द टाइप्स ऑफ देयर पेनिट्रेशन इन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, एक टेबल होती है जो कि डिटेल देती है सारे वेव्स के बारे में। किस बारे में डिटेल्स? देयर पेनिट्रेशन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि किस कौन कौन सी वेव्स, जैसे रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इन सारी वेव्स के बारे में डिटेल्स देती है। उनके पेनिट्रे अर्थ एटमॉस्फेयर में उनके पेनिट्रेशन के बारे में और उनके एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशन क्या है? रेडियो बेस फॉर ब्रॉडकास्टिंग, एक्सरे फॉर मेडिकल इमेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड अर्थ एटमॉस्फेयर में कैसा है? रेडियो एंड माइक्रोवेव्स पेनिट्रेट, गामा एंड एक्सरे आर एब्जॉर्ब। ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर में रेडियो और माइक्रोवेव पेनिट्रेट करते हैं और गामा एंड एक्सरे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो एक टेबल डिटेल देती है इस बारे में। ठीक है, फिर बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क एंड वायरलेस कम्युनिकेशन की। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क आर कैरेक्टराइज्ड बाय जियोग्राफिक स्कोप। सबसे पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है एंड इट इज़ यूज फॉर डिवाइस विद इन अबाउट 10 मीटर। ठीक है, देन लोकल एरिया नेटवर्क लिमिटेड होता है टू स्मॉल एरिया लाइक अ सिंगल बिल्डिंग और कैंपस के लिए। देन मेट्रोपॉलिटन एरिया मैन, ठीक है, पैन लैन मैन, ये कवर करता है पूरा सिटी मेट्रोपॉलिटन एरिया या कि लार्ज कैंपस को कवर करता है। ठीक है, देन वाइड एरिया नेटवर्क, ये अक्रॉस सिटीज़ होता है, स्पैन अक्रॉस सिटीज़, कंट्रीज़ या कि कॉन्टिनेंट के अक्रॉस, कनेक्टिंग मल्टीपल लैंड्स एंड मैंस। ठीक है, देन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन, इट प्रोवाइड्स सिक्योर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ओवर अ अनट्रस्टेड नेटवर्क, जैसे कि इंटरनेट में सिक्योर और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिस्कस इंक्लूड ब्लूटूथ, वाईफाई, वाई मैक्स। ब्लूटूथ क्या होता है? शॉर्ट रेंज के लिए होता है फॉर डिवाइस कनेक्शन के लिए होता है फॉर शॉर्ट रेंज एंड डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। ठीक है, वाईफाई वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है फॉर इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, वाई मैक्स क्या है? हाई स्पीड लॉन्ग रेंज ब्रॉडबैंड है फॉर वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए। ठीक है, लाईफाई क्या है? इट इज़ अ विजुअल लाइट कम्युनिकेशन VLCs, इट यूजेस लाइट टू ट्रांसमिट डेटा, ये लाइट का यूज़ करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ऑफर हाई स्पीड बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, मोर एनर्जी एफिशिएंट होता है देन वाईफाई, बट इजीली ब्लॉक्ड बाई ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया तो इजीली ब्लॉक हो जाता है इसका ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ठीक है, देन NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन, शॉर्ट रेंज फॉर डेटा एक्सचेंज। ठीक है, शॉर्ट रेंज का होता है डेटा एक्सचेंज करने के लिए इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ऑफन यूज फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यूज रेडियो वेव्स टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक ऑब्जेक्ट, इसमें रेडियो वेव का यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए। इट कंसिस्टिंग ऑफ टैग एंड अ रीडर, एग्जाम्पल फास्ट टैग। ठीक है, देन बार कोड एंड QR कोड, बोथ इनकोड डेटा इन अ विजुअल फॉर्मेट। ठीक है, दोनों में डेटा इनकोड रहता है इन विजुअल फॉर्मेट, बट QR कोड, जिसको क्विक रिस्पॉन्स कोड भी बोलते हैं, हैव अ मच लार्जर डेटा स्टोरेज कैपेसिटी देन ट्रेडिशनल बार कोड। ट्रेडिशनल बार कोड होते हैं, QR कोड में ज़्यादा लार्जर डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होता है कंपेयर टू बार कोड। ठीक है, अप टू कितना होता है? 7089 न्यूमेरिक कैरेक्टर वर्सेस 20 to 25 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं रिमोट सेंसिंग एंड लिडार की। रिमोट सेंसिंग क्या है? एक टेक्निक है ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू एनालाइज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंसर आर कैरेक्टराइज्ड एज पैसिव और एक्टिव। पैसिव सेंसर कौन से होते हैं? जो कि मेजर नेचुरल एनर्जी, जैसे सनलाइट है, पैसिव पैसिव सेंसर। एक्टिव सेंसर कौन से होते हैं? जो कि खुद की एनर्जी एमिट करते हैं, जैसे कि लेज़र। ठीक है,
एप्लीकेशन इंक्लूड कौन, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, क्रॉप आइडेंटिफिकेशन में रिमोट सेंसिंग का यूज़ किया जाता है, ओशनोग्राफिक हजार्ड असेसमेंट में यूज़ किया जाता है, ओशनोग्राफिक में यूज़ किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं लिडार। लिडार क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यूजेस पल्सेस लेजर लाइट टू मेजर डिस्टेंस, प्रोवाइड डिटेल्ड 3D टेरेन डेटा। ठीक है, पल्स लेजर लाइट का यूज़ करके डिस्टेंस को मेजर करता है लिडार, और डिटेल 3D टेरेन डेटा को प्रोवाइड करता है। ठीक है, टॉपोग्राफिक लिडार मैप्स लैंड विथ नियर इंफ्रारेड lasers। ठीक है, बैथीमेट्रिक लिडार यूज ग्रीन लाइट फॉर अंडर वाटर एलिवेशन। ठीक है, टॉपोग्राफिक लिडार मैप्स लैंड विथ किसके साथ होता है? नियर इंफ्रारेड लेजर के साथ, और बैथीमेट्रिक लिडार ग्रीन लाइट यूज करता है फॉर अंडर वाटर एलिवेशन। ठीक है, फिर बात करते हैं सेलुलर वायरलेस कम्युनिकेशन 1G टू 6G। द डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द एवोल्यूशन ऑफ वायरलेस टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज फ्रॉम 1G टू 6G। ठीक है, 1G में क्या था? एनालॉग पुअर वॉइस क्वालिटी थी। 6G में डेटा रेट ओवर 100 Gbps से ज़्यादा डेटा रेट है, AI इंटीग्रेशन है, टेरा हर्ट्ज बैंड है। ठीक है, 6G में। फिर लेटेंसी, लेटेंसी क्या होती है? टाइम डिले, डेटा ट्रांसमिशन में कितना टाइम डिले हो रहा है उसको बोलते हैं लेटेंसी। लेटेंसी हैज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 1G इज हायर लेटेंसी टू 5G, गोल ऑफ एज लो एज 1 मिली सेकेंड्स। ठीक है, जो लेटेंसी है 1G में हायर थी, बहुत ज़्यादा लेटेंसी थी, बहुत ज़्यादा टाइम डिले होता था डेटा ट्रांसमिशन में, और 5G का गोल कितना था? एज लो एज 1 मिली सेकेंड्स मिल की लेटेंसी हो। ठीक है, LTE क्या होता है? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, एक वायरलेस ब्रॉडबैंड स्टैंडर्ड है दैट इनहेंस नेटवर्क स्पीड ओवर 3G। ठीक है, LTE जो है नेटवर्क स्पीड को इनहेंस करता है ओवर 3G एंड फीचरिंग हाई डेटा रेट्स एंड ऑल IP आर्किटेक्चर। ठीक है, फिर बोल्टी वॉइस ओवर LTE, इट इनेबल्स हाई डेफिनेशन वॉइस सेल्स ओवर द LTE नेटवर्क। ठीक है, ये क्या करता है? हाई डेफिनेशन वॉइस कॉल्स को इनेबल करता है ओवर द LTE नेटवर्क में। ठीक है, 5G नेटवर्क कैन बी डिप्लॉयड एज स्टैंड अलोन 5G डेडिकेटेड इक्विपमेंट, फुल कैपेबिलिटीज लाइक नेटवर्क स्लाइसिंग। और नॉन स्टैंड अलोन क्या होता है? नॉन स्टैंड अलोन 5G रिलाइज ऑन द 4G कोर फास्टर रोल आउट। ठीक है, 5G नेटवर्क को दो कैटेगरीज में देखें तो स्टैंड अलोन 5G इट इज़ डेडिकेटेड इक्विपमेंट, इसकी पूरी कैपेबिलिटी होती है नेटवर्क स्लाइसिंग के लिए, और नॉन स्टैंड अलोन 5G क्या होता है? रिलाई करता है 4G कोर में और फास्टर रोल आउट में। ठीक है, VoIP क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, कन्वर्ट वॉइस इनटू डिजिटल पैकेट्स फॉर द ट्रांसमिशन ओवर अ पैकेट स्विच नेटवर्क, ऑफरिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड वेरियस कॉल फीचर। ठीक है, इंटरनेट में से जो वॉइस कॉल की जाती है उसको बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? वॉइस को डिजिटल पैकेट में कन्वर्ट करता है ताकि वो ट्रांसफर किया जाए ओवर पैकेट स्विच नेटवर्क में, एंड ऑफरिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस और वेरियस कॉल फीचर ऑफर करता है। ठीक है, फिर वो वाईफाई वॉइस कॉल्स ओवर वाईफाई यूजर्स हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन फॉर HD वॉइस कॉल्स, हाई स्पीड इंटरनेट का यूज़ करता है ये HD वॉइस कॉल्स के लिए, स्पेशली उन एरियाज में विथ जहाँ पे पुअर सेलुलर रिसेप्शन होता है विदाउट यूजिंग मैसेजिंग ऐप्स। ठीक है, फिर बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? एक नेटवर्क है ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस इनेबलिंग मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या इनेबल करता है? मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। 5G and edge 5G and edge computing enhance Internet of Things by providing high speed, low latency connectivity, real time data processing and improve security। ठीक है, 5G और edge computing क्या enhance करता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इन्हेंस करता है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग हाई स्पीड, लो लेटेंसी कनेक्टिविटी और रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग प्रोवाइड करके और सिक्योरिटी इंप्रूव करके। ठीक है, प्लेटफॉर्म शेयरिंग इन सेलुलर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू कॉस्ट रिडक्शन, इंप्रूव्ड इफिशियंसी एंड एक्सेलरेटेड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, प्लेटफॉर्म शेयरिंग जो होता है सेलुलर कम्युनिकेशन में उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर MNOs शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बेस स्टेशन, टावर्स, लीडिंग टू जिसकी वजह से क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन होता है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है एंड एक्सेलरेटेड डिप्लॉयमेंट एक्सेलरेट होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इंटरनेट लेयर्स और टेक्नोलॉजीज की। फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिट डेटा यूजिंग लाइट पल्सेस थ्रू ग्लास और प्लास्टिक स्ट्रैंड्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स क्या करता है? डेटा को ट्रांसमिट करता है लाइट पल्सेस को यूज़ करके थ्रू ग्लास और प्लास्टिक स्ट्रैंड विच इज़ बेस्ड ऑन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ठीक है, दे ऑफर हाई बैंडविड्थ, लो सिग्नल लॉस जिसको एटेन्यूएशन बोलते हैं, एंड इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा रफ कर लें। फिर बात करते हैं द इंटरनेट कितने लेयर्स में डिवाइड है? द इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब। ठीक है, सरफेस वेब 4% रीडीली एक्सेसिबल होता है यूजिंग स्टैंडर्ड सर्च एंड इंजन्स। ठीक है, डीप वेब 96%,
नॉट पब्लिकली एक्सेसिबल, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड, पासवर्ड से प्रोटेक्टेड रहता है या कि पे वॉल से, एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग, लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। देन डार्क वेब, डार्क वेब क्या है, सबसेट है डीप वेब का। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिलिबरेट एनोनिमिटी, एनोनिमिटी रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड ब्राउजर्स लाइक टॉर, ठीक है, द ऑनियन राउटर। डार्क वेब के लिए एक स्पेशलाइज्ड ब्राउजर चाहिए होता है, जैसे कि एक एग्जांपल है टॉर ब्राउजर, ठीक है। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेलिब्रेट एनोनिमिटी, एक एनोनिमिटी बनी रहती है इसमें, ठीक है, ब्राउज करते वक्त, ठीक है। वाइड स्पेस इंटरनेट यूटिलाइज अनयूज्ड फ्रीक्वेंसी बैंड्स बिटवीन टेलीविजन चैनल फॉर वायरलेस ब्रॉडबैंड, ठीक है। वाइड स्पेस इंटरनेट क्या यूटिलाइज करता है, अनयूज्ड फ्रीक्वेंसी बैंड्स का यूज करता है बिटवीन टेलीविजन चैनल्स फॉर वायरलेस ब्रॉडबैंड, ठीक है। एंड ऑफरिंग लॉन्ग रेंज कवरेज एंड द एबिलिटी टू पेनिट्रेट ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। फिर बात करते हैं ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी की। ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लीडर टेक्नोलॉजी, सॉरी, अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी होती है ब्लॉकचेन में, ठीक है, फॉर सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ताकि एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट स्टोरेज हो और ट्रांसफर हो इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। ब्लॉकचेन में क्या की फीचर्स हैं, की फीचर्स इंक्लूड डिसेंट्रलाइजेशन, इम्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी मतलब ट्रांजैक्शन जो है इरिवर्सिबल है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी थ्रू क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। नॉन फंजिबल टोकन्स आर यूनिक डिजिटल एसेट, नॉन फंजिबल टोकन्स एक यूनिक डिजिटल एसेट्स है, जैसे कि आर्ट, रियल एस्टेट और आइडेंटिटीज एक एसेट होते हैं, उसी तरह नॉन फंजिबल टोकन्स भी एक यूनिक डिजिटल एसेट है दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप एंड आर क्रिएटेड ऑन ब्लॉकचेन, जो कि ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है और ब्लॉकचेन्स में क्रिएट किया जाता है, ठीक है। दे आर नॉट इंटरचेंजेबल लाइक मनी, ये इंटरचेंजेबल नहीं है जैसे कि मनी इंटरचेंजेबल होता है, ठीक है। फिर क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी यूजिंग क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो कि क्रिप्टोग्राफी का यूज करती है फॉर सिक्योरिटी, जैसे एग्जांपल बिटकॉइन एंड इथेरियम। द डॉक्यूमेंट कंपेयर द कंसेंसस मैकेनिज्म, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ ऑफ वर्क, माइनर सॉल्व कॉम्प्लेक्स पजल इज अ एनर्जी इंसेंटिव, इसका एग्जांपल क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क है बिटकॉइन, ठीक है। प्रूफ ऑफ स्टेक, वैलिडेटर्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर स्टेक क्रिप्टो करेंसी, इस प्रूफ ऑफ स्टेक्स में जो वैलिडेटर्स हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं उनकी स्टेक के बेसिस पे, जो स्टेक है क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। इज सिग्निफिकेंटली मोर एनर्जी एफिशिएंट, ठीक है। एग्जांपल क्या है, इथेरियम आफ्टर द मर्ज, ठीक है। इट ऑल्सो contrast central bank digital currency CBDC which is issued by a central bank like RBI to replace physical currency with a e-rupee, ठीक है। ये एक इसमें भी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टाइप का होता है विच, जो कि एक सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई होता है वो इशू करती है ताकि फिजिकल करेंसी को रिप्लेस किया जा सके विद ई रूपी। अ प्रीपेड वन टाइम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनपीसीआई फॉर स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। बोथ में भी बेस्ड ऑन, दोनों ब्लॉकचेन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं वेब एवोल्यूशन की। वेब एवोल्यूशन, द डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द एवोल्यूशन फ्रॉम वेब वन जो कि रीड ओनली वेब था टू वेब टू जो कि डायनेमिक इंटरेक्टिव कंटेंट था, एंड आइडिया ऑफ वेब थ्री में क्या क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन, यूजर कंट्रोल, ठीक है। इट ब्रीफली मेंशन द फ्यूचर कॉन्सेप्ट। वेब फोर में क्या है, सिम्बोटिक वेब, वेब फाइव में इमोशनल वेब, ठीक है। तो ये पांचों वेब अपने को याद होने चाहिए, ठीक है, कि किस किस के बारे में, ठीक है। वेब इवोल्यूशन में इसके बारे में बात की गई है, वेब वन, वेब टू, वेब थ्री, ठीक है, वेब फोर, वेब फाइव के बारे में, ठीक है। कंप्यूटिंग एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। वेट अ सेकेंड। Big data refers to vast, voluminous data that traditional processing method cannot handle effectively, ठीक है। बिग डेटा जो होता है बहुत ही वास्ट होता है, बहुत ही वॉल्यूमिनस डेटा होता है, एंड ट्रेडिशनली प्रोसेसिंग मेथड होती है विच इज़ कैन नॉट हैंडल इफेक्टिवली। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, स्टोरेज, प्रोसेसिंग ओवर द इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या प्रोवाइड करता है कि अपन इंटरनेट पे स्टोर कर सकते हैं अपने डेटा को, एंड ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, ठीक है। द मेन सर्विस मॉडल्स क्या होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सास सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ये तीनों याद रखना है, ठीक है। एज कंप्यूटिंग प्रोसेस, एज कंप्यूटिंग processes data closer to its source, reducing latency and improving response time compared to centralized cloud server, ठीक है। एज कंप्यूटिंग प्रोसेस जो होता है, एज कंप्यूटिंग जो होता है, इट प्रोसेस डेटा क्लोजर टू इट्स सोर्स, लेटेंसी को रिड्यूस करता है, रिस्पॉन्स टाइम को इंप्रूव करता है कंपेयर टू सेंट्रलाइज क्लाउड सर्वर, ठीक है। इनक्रिप्शन स्क्रैम्बल्स डेटा, इंक्रिप्शन स्क्रैम्बल्स डेटा टू मेक इट अनरीडेबल टू अनऑथोराइज पार्टीज, ठीक है। इंक्रिप्शन क्या करता है, डेटा को स्क्रैम्बल करता है ताकि वो अनरीडेबल हो अनऑथोराइज पार्टीज के लिए, ठीक है। कोई अनऑथोराइज पार्टी है वो रीड ना कर सके उसको, तो ठीक है, इंक्रिप्शन ये काम करता है।
सिमेट्रिक यूजेस अ सिंगल शेयर्ड की, ठीक है। एसिमेट्रिक विच इज पब्लिक की, यूजेस पब्लिक की फॉर इंक्रिप्शन एंड अ प्राइवेट की फॉर डिक्रिप्शन, ठीक है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है, तीन तरह के इंक्रिप्शन होते हैं ये। एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है इंश्योर डेटा शेयर्ड बिटवीन टू डिवाइसेस रिमेन कॉन्फिडेंशियल, जैसे व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन यूज होता है, ठीक है। ये क्या इंश्योर करता है कि जो दो डिवाइस के बीच डेटा शेयर हुए हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहें एंड प्रिवेंट थर्ड पार्टीज फ्रॉम इंटरसेप्टिंग इट, और कोई थर्ड पार्टी उसको इंटरसेप्ट ना कर पाए, ठीक है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड अ हाईली सिक्योर मेथड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सीक्रेट कीज, ठीक है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक हाईली सिक्योर मेथड प्रोवाइड करता है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सीक्रेट कीज यूजिंग द लॉ ऑफ फिजिक्स एंड ट्रांसमिटिंग कीज एज क्यूबिट्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। किस ट्रांसमिट करते हैं कीज को, क्यूबिट्स में ट्रांसमिट करते हैं कीज को थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। एनी अटेम्प्ट टू ईव ड्रॉप्स डिस्टर्ब्स द क्यूबिट्स अल्टरिंग यूजर्स, ठीक है। कोई भी अटेम्प्ट ईव ड्रॉप का डिस्टर्ब कर देगा क्यूबिट्स को एंड अल्टरिंग यूजर्स, और यूजर को अल्टर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ICT कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।